हाँ भाई, अब तो वीडियो आ रही है आपकी, वॉइस आ पा रही है अब तक? क्या आप तक वॉइस आ पा रही है? हाँ भाई आगे बढ़े। क्या आपको वीडियो और वॉइस दोनों नजर आ रहे हैं भाई? वीडियो सुनाई दे रही है और वॉइस, सॉरी, वीडियो दिखाई दे रही है और वॉइस आप तक पहुंच पा रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ही जाती है, टेक्निकल प्रॉब्लम है ये। अब हमारे हाथ में हो तो प्रॉब्लम ना आए, तो टेक्निकल आते हैं भाई, प्रॉब्लम तो आनी है। देखिए हमने आपको बताया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म mdx plus ndy equals to 0, which is the form mdx plus ndy equals to 0 where value of m and value of n. Now partial differential of m with respect to y del m over del y and partial differential of n with respect to x. तो देखिए m का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो e की पावर y का e की पावर y 1 का होगा 0, cos x एज ए कांस्टेंट। सेकंड केस में ये कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा। सेकंड केस में n का x के रेस्पेक्ट में करोगे e की पावर y एज ए कांस्टेंट, sin x का डेरिवेटिव cos x। नाउ चेक द बोथ वैल्यूज आर इक्वल। नाउ चेक द बोथ वैल्यूज आर इक्वल और नॉट। हियर del m over del y equals to del n over del x. So this here del m over del y equals to del n over del x. So therefore given differential equation is exact. Therefore given differential equation is exact. आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो कैसी होगी भाई? हाँ भाई, क्या नाम है आपका? अंकित जी, सोनम जी, क्या अभी भी आपको वीडियो क्लियर नजर नहीं आ रही भाई? हाँ भाई, क्या आप तक हमारी वॉइस पहुंच पा रही है? अंकित जी, सोनम जी, क्या अभी आपको वीडियो क्लियर नजर आ रही है? हाँ चलो ठीक है, क्लियर नजर आ रही है। तो वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिस कारण आप तक ना तो वीडियो पहुंच पाई और ना वॉइस पहुंच पाई। ठीक है भाई, अब आपको सफिशिएंटली वॉइस भी पहुंच पाएगी और सफिशिएंटली आपको वीडियो भी नजर आ पाएगी। तो देखिए भाई, mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन थी। m की वैल्यू चेक की, n की वैल्यू चेक की, m का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, n का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, डेल m ओवर डेल y निकाला, डेल n ओवर डेल x फाइंड किया। बोथ वैल्यूज आर इक्वल, बोथ वैल्यूज आर इक्वल। इन दिस केस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। आपकी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसी हो जाएगी? एग्जैक्ट हो जाएगी। जब आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी तो आपको केस अप्लाई करने पड़ेंगे, और केस अप्लाई करने के लिए फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ यू एक्स वाई, आफ्टर दिस यू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल यू ओवर डेल वाई, एंड आफ्टर दिस यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो देखिए भाई, नाउ तो देखिए नाउ स्टेप नंबर फर्स्ट, you find the value of u x y. Integration of m dx where y as a constant, where y as a constant, y as a constant, y as a constant. Value of m are given a की पावर y प्लस का 1 cos x, e की पावर y प्लस 1 एज ए कांस्टेंट, e की पावर y प्लस 1 एज ए कांस्टेंट। देखिए भाई, e की पावर y बाहर निकालो, cos x का इंटीग्रेशन होगा आपका sin x, ऐसे cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका sin x। तो e की पावर y प्लस 1 एज ए कांस्टेंट, बट cos x इंटीग्रेशन ऑफ cos x इक्वल्स टू sin x। इक्वेशन नंबर थर्ड, you find the value of u, and now you find the value of del u over del y, पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू y, e की पावर y का
e की पावर y, 1 का डिफरेंशिएशन 0, sin x एज ए कांस्टेंट, तो दैट्स मीन e की पावर y sin x, इक्वेशन नंबर 4. Now you find the value of Vy, and Vy equals to integration of n minus del u upon del y into dy. वैल्यू ऑफ n e की पावर y sin x थी. देखो भाई उसमें वैल्यू ऑफ n कितनी थी, e की पावर y sin x. del u ओवर del y e की पावर y sin x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, वैल्यू ऑफ दिस इक्वल्स टू 0, इंटीग्रेशन करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी कितनी भाई 0. तो बी वाई इक्वल्स टू हो गया आपका कितना भाई 0, इक्वेशन नंबर 5. नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन आर यू एक्स वाई में बी वाई को ऐड करोगे. नाउ जनरल सॉल्यूशन इज of equation of given differential equation is uxy plus का vy equals to c. uxy equals to e की पावर y plus 1 sin x, Vy की वैल्यू है आपकी 0, इक्वल्स टू c, which is the required solution of given differential equation, which is the required solution of given differential equation, which is the required solution of given differential equation, which is the required solution of given differential equation. तो आपको नजर आ रहा होगा भाई क्वेश्चन आसान तरीके से आपने सॉल्व किया, आसान तरीके से आपने सॉल्व किया, ठीक है भाई. और आसान क्वेश्चन था आपका, आसान क्वेश्चन था और आपने इसे आसान तरीके से सॉल्व किया. तो देखिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे. तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे भाई. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप सॉल्व कर पाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप सॉल्व कर पाओगे. हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10. तो क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4 हमने आपको सॉल्व करा दिए भाई. क्या इससे आगे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? क्या आप में इतनी क्षमताएं हैं कि आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? वैसे हम समझते हैं कि आप काफी होशियार हो और आप सॉल्व कर लोगे. तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इंटेलिजेंट हो भाई, सॉल्व कर पाओगे या नहीं बताइए. अगर सॉल्व कर पाओ तो आगे बढ़ें, अदरवाइज 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करा दें. बोलिए. क्वेश्चन नंबर 5 आर गिवन, देखिए हम करा ही देते हैं. x² माइनस ay dx माइनस ax माइनस y स्क्वायर dy equals to 0. This is given differential equation which in the form m dx plus n dy equals to 0, which is in the form m dx plus n dy equals to 0, where value of m x² minus ay and value of n ax minus y square. Now
check for exact for this b partial differential of m with respect to y, तो इसका 0, इसका 1, तो माइनस का a, एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n with respect to x, differentiation of this one a, क्या बहुत वैल्यूज आर इक्वल, बट माइनस हो रहा है भाई आपका ये माइनस, तो यहां से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा भाई माइनस का a, क्या बहुत वैल्यूज आर इक्वल, here del m over del y equals to del n over del x. In this case, this differential equation is exact. This differential equation is exact. Therefore, differential equation first is exact differential equation. Therefore, differential equation first is exact differential equation. Therefore, differential equation first is exact differential equation. ये आपकी exact differential equation हो गई. Now, you first find the value of uxy. For the value of uxy, integration of m with respect to x, y as a constant. y work as a constant, y as a constant. तो देखिए भाई अंकित जी, अब आपकी यूनिट फर्स्ट फिनिश होने वाली है और अब आप बुक का नाम पूछ रहे हो, तो बुक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन. इंग्लिश मीडियम की मिल जाए तो इंग्लिश मीडियम ले लेना, अदरवाइज हिंदी मीडियम में ही ले लेना है, इसको परचेज कर लेना आप हिंदी मीडियम में. अभी हम जो क्वेश्चंस करा रहे हैं आपको हिंदी मीडियम की बुक से करा रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की. आप हिंदी मीडियम की बुक परचेज कर लेना, आपको तो केवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे भी कर लो, हम सॉल्व करा रहे हैं. ठीक है, देखिए भाई u की वैल्यू फाइंड की आपने m dx, y एज ए कांस्टेंट, y को कांस्टेंट मानिए, वैल्यू ऑफ m x स्क्वायर माइनस a y विद रेस्पेक्ट टू dx, y equals to constant, y equals to constant. तो कीजिए भाई इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यू अपॉन 3, दिस इज वर्क एज ए कांस्टेंट, तो 1 का इंटीग्रेशन x a x y, इक्वेशन नंबर 2. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ, now find the value of u की वैल्यू फाइंड की. now find the value of del u over del y, del u over del y, differentiation of u with respect to y as partial, तो x का 0 माइनस y की वैल्यू 1, तो माइनस का ax इक्वल टू आ गया आपका माइनस का ax. तो therefore you find the value of by n minus del u upon del y into dx. वैल्यू ऑफ n आपकी कितनी गिवन थी भाई, बुक देखिए भाई, वैल्यू ऑफ n माइनस ax माइनस वाई स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू ऑफ n थी भाई, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का ax इंटू डी एक्स. हमने आपको पहले भी बताया हुआ है भाई, x वाली जो प्रत्येक टर्म है वो सभी आपकी कैंसिल होंगे, x की जितने भी टर्म होंगी वो सभी आपकी क्या होंगी, कैंसिल. माइनस इंटू माइनस प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ दिस with respect to y because this is a function only y. Integration of this y cube upon 3, which equation are
इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, तो वैल्यू ऑफ बी वाई, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is ux वाई प्लस का वी वाई इक्वल टू सी, वैल्यू ऑफ ux वाई, वैल्यू ऑफ ux वाई अभी फाइंड की थी आपने भाई, वैल्यू ऑफ ux वाई, वैल्यू ऑफ ux वाई, ये आपका क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, इसका इंटीग्रेशन किया था आपने वाई को कांस्टेंट मान के, तो वैल्यू ऑफ ux वाई कितनी थी भाई, एक्स क्यू बाई 3 माइनस ए एक्स बाई वैल्यू ऑफ बी बाई क्यू अपॉन 3 इक्वल टू सी, which is the required solution of given differential equation, which is the required solution of given differential equation, which is the required solution of given differential equation, which is the required solution of given differential equation. देखिए भाई आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से, डेली क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आगे बढ़िए समझदारी के साथ में। जब आप डेली क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आप समझदार बन पाओगे, अगर आप डेली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो आप समझदार नहीं बन पाओगे। तो इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता है आपको डेली क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है भाई, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 are given x square minus 2xy minus का y square dx minus x plus y का होल स्क्वायर dy इक्वल टू 0, dy इक्वल टू 0। अंकित जी कभी ना कभी तो हो ही जाएंगे, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो रेगुलरिटी के साथ में क्लासेस लीजिए, जितनी आपके समझ आ जाए अच्छी बात है, ना समझ आए तो और भी अच्छी बात है, घबराने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं। तो आप इंतजार कीजिए, जैसे टाइम मिलेगा वैसे ही आपके अपलोड हो जाएंगे वीडियोस, और रेगुलरिटी के साथ में क्लासेज हो रही हैं, आप डेली क्लासेज ज्वाइन कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको वीडियो अपलोड की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप रेगुलरिटी के साथ में क्लासेज ज्वाइन करते हो। देखो शॉर्ट मेथड हमने आपको बताया कि शॉर्ट मेथड जो होता है एग्जैक्ट का वो 99% क्वेश्चंस में तो राइट है भाई, पर 1% क्वेश्चंस में क्या होता है, वो शॉर्ट मेथड क्या होता है भाई, आपका रॉन्ग की तरह वर्क करता है। अगर आप मान के चलिए, अगर आप किसी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, यदि आप किसी कंपटीशन में बैठे हुए हो, किसी कंपटीशन में अगर आप बैठे हुए हो तो आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा एग्जैक्ट का जो 99% में सॉल्व हो, 99% में सॉल्व हो, यानी कि शॉर्ट मेथड से सॉल्व हो। क्यों? क्योंकि आपका 2 नंबर का था, जैसे आपने सेकंड ग्रेड दिया सपोज दैट, या आपने फर्स्ट ग्रेड दिया, या कॉलेज लेक्चरर दिया, या फिर एमएनसी एंट्रेंस का एग्जाम दिया, या फिर कोई अदर एग्जाम दिया आपने। देखो जैसे कि आप मान के चलो IISc का एग्जाम देते हो, या फिर आप NBHM का देते हो, नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स, नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स, या आप नेट का एग्जाम दोगे, जो भी आप एग्जाम दोगे, या गेट का एग्जाम दोगे, तो इनमें क्या होता है कि 99% में, अब ऐसा तो है नहीं कि आपको U अलग से फाइंड करना होगा, V अलग से फाइंड करना होगा, डेल U ओवर डेल Y
अलग से फाइंड करना होगा, डेल यू ओवर डेल वाई अलग से फाइंड करना होगा। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, कंपटीशन में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि वो किससे सॉल्व हो जाए भाई, शॉर्ट मेथड से सॉल्व हो जाए। किससे सॉल्व हो जाए, शॉर्ट मेथड से। तो कंपटीशन में तो ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपका शॉर्ट मेथड से सॉल्व हो जाए। अगर आपका एग्जाम में भी, अगर एग्जाम में आपका टफ क्वेश्चन आता है, आपका क्वेश्चन जो है वो टफ आता है, तो टफ आता है तो टफ वाला क्वेश्चन भी 99% किससे सॉल्व हो जाएगा, शॉर्ट मेथड से सॉल्व हो जाएगा आगे वाली एक्सरसाइज में। लेकिन 1% ये जो होता है शॉर्ट मेथड वो रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि हमें क्या होता है, देखो शॉर्ट मेथड में मैं आपको बता दूं, अभी हमने डेल यू ओवर डेल वाई निकाला। देखो शॉर्ट मेथड तो ये होता है आपका कि ये आपकी इक्वेशन होती है एम डी एक्स प्लस ये होता है आपका एन डी वाई इक्वल टू सी, वेयर वाई एज ए कांस्टेंट और वेयर वाई एज ए कांस्टेंट अरे फ्री फ्रॉम एक्स, फ्री फ्रॉम एक्स। वाई को कांस्टेंट मानना होता है और इसको एक्स से फ्री करना होता है। सपोज दैट दिस इज ए क्वेश्चन, तो y को कांस्टेंट मान के तो आप इंटीग्रेशन कर दोगे इसका, लेकिन इसको फ्री फ्रॉम x करना होगा तो x की वैल्यू आप 0 कर दोगे, तो x इक्वल टू क्या कर दोगे इसमें 0। जब x इक्वल टू 0 तो ये बचेगा केवल y स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा y की अपॉन 3। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आपका कितना आ रहा है भाई y स्क्वायर, कभी कभार क्या होगा जैसे यहाँ पे y स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे भी कितना आ रहा है आपका y स्क्वायर। जब n में से डेल यू ओवर डेल वाई को सबस्ट्रैक्ट करते हो आप, n में से डेल यू ओवर डेल वाई को सबस्ट्रैक्ट करते हो तो ये माइनस का y स्क्वायर, और सपोज कीजिए ये भी आ जाएगा आपका जब डेल यू ओवर डेल वाई में माइनस का y स्क्वायर, तो ये माइनस के 2y स्क्वायर हो जाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि हम x वाली टर्म को तो फ्री कर देंगे, x वाली वैल्यूज तो 0 हो जाएंगे, लेकिन कभी कभार क्या होता है शॉर्ट मेथड से हमें करने पे आंसर में हमारी गड़बड़ कहाँ आती है, हमारा आंसर गलत रॉन्ग क्यों हो जाता है, उसका रीजन ये होता है कि कभी कभार y वाली टर्म इस वाली टर्म में भी होती है और y वाली टर्म इस वाली टर्म में भी होती है। जब दोनों में होगी तो कभी कभार y वाली टर्म ऐड हो जाती है, जैसे यहाँ 2 का कोएफिशिएंट होता, यहाँ 3 का कोएफिशिएंट होता, तो यहाँ माइनस का 5 स्क्वायर बन जाता, और माइनस का 5 स्क्वायर बन जाता तो आपका डेफिनेटली आंसर क्या आएगा भाई, गलत आएगा। तो ये फॉर्मूला जो है फ्री फ्रॉम एक्स करके इनका कर देते हैं, ये वैसे तो लागू होता है लेकिन ये 99% क्वेश्चंस में लागू होगा, 1% में लागू नहीं होगा। कंप्लीटली मेथड तो वही होता है जिसमें आपका ऐड भी हो सकती है कुछ वैल्यू, आपकी जो वैल्यूज हैं वो क्या हो सकती हैं, कुछ वैल्यूज ऐड हो सकती हैं। तो 99% में फेल होता है। शॉर्ट मेथड तो केवल उसके लिए सिखाया जाता है कि अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, ठीक है भाई। शॉर्ट मेथड से आंसर निकल के आ जाए कोई आवश्यक नहीं है। इसमें एक एग्जांपल भी दिया होगा आपको, देख सकते हो। तो ये जो आपकी इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ठीक है भाई सोनम जी। अब आपको क्लियर हो गया होगा जो हमने आपको बताया है। तो देखिए अभी जस्ट इस क्वेश्चन को हम कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके लिए आवश्यक है कि आप क्लास को पुनः रिज्वाइन कीजिए। आप रिज्वाइन करोगे भाई क्लास